मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय हमारे टीके बाबू, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री विद्या बाबू विद्या साहू जी, जिनके सुपुत्र श्री उत्तम साहू जी, पुरुषोत्तम साहू जी हैं, माता श्रीमती विमला देवी के घर में सत्संग करने आए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। सत्संग से जीवन में मंगल आता है और अमंगल खडमंगल सब दूर होता है। घर में सत्संग लोग इसलिए कराते हैं कि हमारा घर का जो खडमंगल है, अमंगल है, हे गुरु महाराज सब दूर हो जाए। इसलिए हम लोग गुरु से प्रार्थना करते हैं। अभी बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे, सदगुरु आयुष छी हम तेरे दुवरिया। कितना दीन भाव में भक्त गाते हैं, हे गुरु महाराज हमारा कोई नहीं है, हमारा नैया डगमग डोल रहा है, चारों तरफ से तूफान ही तूफान है, झंझट ही झंझट है, शत्रुओं का बोलबाला है, क्या करें समझ में नहीं आती बात। मैं तो जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया हूँ, अब इसको संभालना आपका धर्म है। आप संभालें या न संभालें, मैं तो अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में दे दिया है। आप तो समर्थ महापुरुष हैं, यमराज भी क्या करेगा, यम का भी कुछ बाह नहीं चलता है आपके सामने। आपकी बात यम को भी मानना पड़ता है। आप सृष्टि को बनाने वाले हैं और सृष्टि को बिगाड़ने वाले भी हैं। आप अष्टचिद नवनिधि के दाता हैं। आपकी इच्छा से, भ्रिकुटी मात्र की इच्छा से हवा चलती है और रुक जाती है, तूफान आता है और तूफान शांत हो जाता है। आप दुनिया के कण कण में विराजमान हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। आप शक्ति दाता हैं, शक्ति हरता भी हैं। मैं अपने दुख को आपसे क्या सुनाऊं, आप तो सब जानते हैं। ऐसी भावना से भक्त सदगुरु के सामने करबद्ध होकर प्रार्थना करता है, दीन भाव से प्रार्थना करता है, सचेतन हृदय से प्रार्थना करता है, तो आवाज अवश्य दरबार में पहुंचती है। सदगुरु का दरबार कैसा दरबार है जानते हैं आप। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो दर पर झुक जाए वही सर है, जो दर पर न झुके काहे का सर है।
सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो। दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा, जब एक ही दर पर सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सर वही है जो दर पर झुक जाए, वो काहे का सर है जो दर पर भी न झुके। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, वो दर पर झुक जाते हैं। तो सदगुरु का दरबार है और यहाँ सबका स्वागत होता है। व्यक्ति सदगुरु को सौंप दे और अपना कर्तव्य को भी समझे। सदगुरु भी क्या करेंगे यदि हम कर्म नहीं करते हैं, तो मुंह में तो नहीं डालेंगे। हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, लेकिन भोजन हमारे सामने है तो भोजन तो उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। अब भोजन भी मुंह में नहीं डालेंगे तो दोष किसका है? भगवान का दोष नहीं है, सदगुरु का दोष नहीं है, मेरा दोष है। इसलिए कर्म हर को करना है। लंगड़ी लोमड़ी ने कहा कि हमको तो, लंगड़ी लोमड़ी था, एक जंगल में गया तो देखा एक शेर आया और एक हिरन को मार करके खा गया। थोड़ा खाया, छोड़ करके चला गया। तो लंगड़ी लोमड़ी सोचा देखो शेर कितना दयालु है, हमारे लिए छोड़ दिया, हम काम काहे को करेंगे, काम करने से क्या फायदा है, हमको बैठे बैठे मिल जाता है। तो कहा तू बुड़बक है, तू केवल यही सिखा, तू लंगड़ा है तो यही सिखा कि हमको भगवान बैठे बैठे देता है, और तुम्हें नहीं सिखा किसी ने खुद खाया तुम्हारे लिए छोड़ दिया। सिंह बनो, सिंह, लंगड़ी लोमड़ी मत बनो। लंगड़ी लोमड़ी तो लंगड़ी लोमड़ी नहीं बनना है। हाँ, लंगड़ी लोमड़ी नहीं बनना है। काम हर को करना चाहिए। न धन्ना जाट था, न धन्ना जाट कुछ नहीं करता था। तुम बहुत समझाती थी पत्नी, कुछ ध्यान नहीं देता था, बैठल रहता था। तो बैठल रहता था, पत्नी कहा कि ले चूड़ी पहन ले, अब हम निकलती हूँ काम करने के लिए। पत्नी बोली तो चूड़ी पहन ले, अपना चूड़ी खोल करके पहना दी उसको, और वो निकल गए काम करने के लिए, कमाने लगी। काम करना है हर को। काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। एक दिन दे देगा कोई, 2 दिन दे देगा, सब दिन देगा कोई? नहीं देगा। अपना ज्ञान बुद्धि काम आएगा। काम करो, लालच बेसी मत करो, बहुत हो जाए, बहुत हो जाए, बहुत हो जाए, वो भी डूब जाएगा तुम्हारा। जो तुम्हारे मुट्ठी में है वो भी डूब जाएगा। इसलिए बेसी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभा पापस्य कारणम। एक लकड़हारा था तो लकड़ी काटता था, बड़ा संतोषी था, ईमानदार भी था। रोज एक बोझा लकड़ी काट करके लाता था, बेचता था। तो लकड़ी काट रहा था, एक दिन तो कुल्हाड़ी का जो पेड़ था ढीला हो गया। ऐसे जो चलाया ना कुल्हाड़ी, तो बगल में एक तालाब था, गहरा तालाब, तालाब में गिर गया। तालाब में गिर गया तो खोजने लगा, बाहर उतर करके, नीचे उतर करके खोजने लगा। तो गोता लगाया तो मिला नहीं, उदास होकर बैठ गया, रोने लगा। बोला कि जब रोने लगा तो वरुण देवता, जल में रहने वाले देवता प्रकट हुए। बोला क्यों रोता है, बोलो क्या बात है? तो कहा देखिए ना महाराज, हमारे कुल्हाड़ी था जो पानी में गिर गया है, हम गरीब आदमी हैं, इसी से खाते कमाते थे, अब क्या करेंगे, हमारे बच्चा भूखा मर जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं, बैठो, तुमको कुल्हाड़ी चाहिए हम दे देते हैं, ये हमारा ही तालाब है। गोता लगाया, गोता लगा के निकाल लिया, कुल्हाड़ी निकाला, 4 कुल्हाड़ी निकाला, सोना का, चांदी का, पीतल का, और फिर उसका कुल्हाड़ी चौथा लोहा का। बोला ये है तुम्हारा? बोला नहीं, ये हमारा नहीं है। तो सोना वाला नहीं है? तो बोला नहीं है। ये चांदी वाला? बोला ये भी नहीं है। बोला ये तांबा वाला? बोला ये भी हमारा नहीं। लोहा वाला दिखाया, बोला हाँ यही हमारा है।
ये हमारा है। सही बोला, झूठ नहीं बोला। तो बोला ठीक है, तो तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत खुश हैं, तुम चारों ले जाओ, हम कुल्हाड़ी क्या करेंगे, चारों ले जाओ, तुम लकड़ी काटना तुम काम आएगा। बोला नहीं, हमको लोभ लालच हो जाएगा, हम नहीं लेंगे, हमें मेहनत की कमाई चाहिए, हम नहीं लेंगे। तो बोला नहीं, तुम देखो, तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम इससे अपना कारोबार बढ़ा लेना, दुकान खोल लेना एक, और जो बच जाए उसे लंगर खिला देना, संत महात्मा को भंडारा करा देना। ठीक है। वैसा ही किया। वो एक ठेला गाड़ी खरीद लिया, उसी पर लकड़ी ढो के लाता था, पैसा भी कमाने लगा, जो आमदनी होती थी साधु महात्मा को भंडारा खिला देता था। वो धन उसका बढ़ने लगा। जो भंडारा कराने लगा तो इसकी लक्ष्मी धीरे 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 साधु संत के आशीर्वाद से बढ़ना, बरकत होने लगा, उसका बुद्धि भी बदल गई, अब वो अच्छा आदमी बन गया। तो उस घर बना लिया, मकान सब बना लिया, कोठा सोफा सब हो गया उसको। तो बगल का पड़ोसी ने पूछा, भाई तो बहुत गरीब आदमी थे तुम, अब तुम्हारा दिन दशा बहुत बदल गया, अब तुम्हारे घर में साधु महात्मा दिखता है, ये बहुत सारा लंगर चलता है। बोला हाँ, हम संत महात्मा की जब से सेवा करने लगे, सत्संग करने लगे, तब हमारा दिमाग भी खुल गया, हमारी बुद्धि खराब थी, बुद्धि भी अच्छी हो गई, और हमारा सब कुछ बदल गया। तो कहा कि भाई बताओ क्या किया तूने। बोला मैं जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, तो हमारा कुल्हाड़ी जो है चला गया था पानी में, तो मैं रोने लगा, तो उससे एक देवता निकला, तो हमको कहा तुम क्यों रोता है। बोला हमारा कुल्हाड़ी चला गया पानी में। तो बोला ठीक है, कुल्हाड़ी हम दे देते हैं। तो वही कुल्हाड़ी निकाल के दिया, तो 4 कुल्हाड़ी निकाला, सोना चांदी तांबा लोहा। तो मैंने कहा हमारा नहीं है। बोला नहीं, तुम्हारा तो कौन है। बोला लोहा वाला है हमारा। तो खुश हो गया हमसे, बोला तुम बहुत ईमानदार आदमी लगते हो, तुमसे बहुत खुश हैं, तुमको भी सब कुल्हाड़ी दे देंगे, ले लो। तो हम नहीं लेता था, लेकिन हमको कहा कि नहीं ले लो, तुम्हारा दिन दशा बदल जाएगा, हम तुमको दे रहे हैं, ले लो। तो मैं ले लिया। यही कारण है कि हम एक कुल्हाड़ी को बेच करके एक ठेला खरीद लिया, 2-3 ठेला खरीद लिया, इसी पर लकड़ी ढोता हूँ। अब पैसा जो बचता है, आमदनी होती है, भंडारा भी कराते जाता हूँ, साथ साथ में अपना दुकानदारी भी बढ़ा रहा हूँ। साधु महात्मा रोज भोजन करके जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और देखो बढ़ रहा है हमारा। कहा कि ठीक है, हम भी वैसा ही ढोंग करेंगे। उसका पड़ोसी भी चला गया, कुल्हाड़ी लेके गया, झूठ मूठ गिरा दिया, गिरा नहीं, झूठ मूठ गिरा दिया, रोने लगा वो भी। तो फिर वरुण देवता आ गए, बोले बोलो क्या बात है। बोला हमारा कुल्हाड़ी गिर गया है पानी में। बोला हम निकाल देता हूँ। तो निकाला सोना का। बोला यही तुम्हारा। बोला हाँ 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 यही हमारा है। चांदी वाला निकाला। बोला यही तुम्हारा। बोला हाँ ये भी हमारा ही है। तांबा का निकाला। बोला ये भी हमारे है। और चौथा निकाला लोहा, उसका तो था ही। बोला ये भी हमारा ही है। बोले ठीक है, तू झूठा आदमी है, लेकिन तू बहुत झूठ बोलता है, लोभी है तू, इसलिए तुमको कोई कुल्हाड़ी नहीं देंगे। उसको भगा दिया। बोला भागो जल्दी यहाँ से तुम। उसको भगा दिया। संतोषा परमम सुखम, लोभ बेसी मत करो, जो तुम्हारा हाथ में है वो भी चला जाएगा। जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी। धरती आकाश पताल की राज करो, तृष्णा अधिक अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सड़ते थे, भूख कभी न मिटेगी। भूख कभी मिटती है नहीं मिटती। संतोष से रहो, और संतोष से रहोगे, भजन करोगे, सत्संग करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, और सब दुनिया तुम्हारा जो उजड़ गया है, वो दुनिया तुम्हारा बच जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा धन्ना जाट के, लो अब मैं कमाती हूँ और तू हमारी चूड़ी पहन ले। अपना हाथ से चूड़ी खोल दी और धन्ना जाट को पहना दी। धन्ना जाट को बहुत शर्म लगा और उस दिन से कमाने लगा वो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, जब तक बात आदमी को लगती नहीं है तब तक सुधार होता है। सुधार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा उसको, अरे तू जितना हमसे हाड़ बांस के शरीर से प्रेम करता है, उतना प्रेम अगर राम से करता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये बात लग गई किसको? तुलसीदास जी को। और तुलसिया हो गया तुलसीदास, तुलसिया हो गया
हाँ, तुलसिया नाम था, गांव में तुलसिया बोलता था उसको, अब तुलसिया हो गया तुलसी दास। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब कामिल सदगुरु मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। व्यक्ति को अपना फर्ज समझना चाहिए ना। फर्ज अपना नहीं समझे तो क्या है, मर्ज मिलेगा उसको। फर्ज समझो। हम मनुष्य हैं, हमको क्या करना चाहिए है? जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक तो उल्टा सीधा कर्म करते रहेंगे। तो सत्संग करने से बोध होता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर चलने वाला आदमी को सब ज्ञान हो जाता है, और असत्य के रास्ता पर जो पैर रखेगा उसको ज्ञान होगा। दुनिया में जितना पाप है सब पाप करेगा वो, कोई पाप बाकी उसको नहीं रह सकता है, क्योंकि असत्य उसको उधर ही ले जाएगा। अगर सत्य का रास्ता पकड़ लेगा तो सत्य उसको जाने नहीं देगा उधर। इसलिए करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संग करोगे तो भरम का गढ़ टूट जाएगा। भरम का गढ़ क्या होगा? टूट जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। बिगड़ी बात बन जाएगा। घर में परिवार में सास है, ससुर है, माता है, पिता है, उनकी सेवा करो। उनको भोजन दिए बिना भोजन नहीं करो। उनको कोई तकलीफ नहीं हो, ख्याल रखो, तो तुम्हारी भी सेवा होगी। हाँ, तुम्हारी भी सेवा होगी यदि तुम सेवा करोगे। और यदि तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा भी कहाँ होगी। ध्रुव जी महाराज कितना कठोर तपस्या किया, भगवान का दर्शन पाया, और भगवान की कृपा से ध्रुव लोक मिला उसको। विमान आया था, विमान पर बैठाया उसको। आज ध्रुव जी महाराज छोटे हैं, 5 साल का उम्र है, तो कैसे चढ़ेगा विमान पर? तो यमराज वहीं खड़ा था, तो कैसे चढ़ेगा? उतना ऊंचा विमान था। तो यमराज आया, सिर झुकाया, बोला हमारा माथा पर पैर रख दीजिए और चढ़ जाइए। तो माथा पर पैर रखा। यमराज के माथा पर कोई पैर रखेगा? और यमराज सिर झुकाएगा? और ध्रुव जी के सामने सिर झुका दिया, चढ़ा लिया ऊपर। तो यमराज के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर चढ़ गए रथ। और जब विमान उड़ा तो ध्रुव जी महाराज सोचते हैं, अरे इस माँ के कारण हमको विमान मिला, स्वर्ग वैकुंठ जा रहे हैं, तो हमारी माँ किस हालत में है? याद आया माँ का। पूछते हैं, हमारी माँ, हमको तो ले जा रहे हो, हमारी माँ? बोला तुम्हारी व्यवस्था भगवान ने पहले कर रखा है। ये अगला विमान जो जा रहा है ना, ये तुम्हारे माँ बाप जा रहे हैं। खुश हो गए ध्रुव जी महाराज। तो माँ बाप का भी अपमान नहीं करो, सास ससुर का अपमान नहीं करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि सबके अंदर वो ईश्वर खुदा रहता है, सबके अंदर परमात्मा रहता है। कर भला हो बे भला, महर्षि संत जी महाराज की उक्ति है, कर भला हो बे भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा हो बे बुरा, करके बुराई देख ले। हम बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो हमको भी अच्छा ही मिलेगा, है ना। गुरु महाराज से कोई कहेगा कि गुरु महाराज आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन दाता है, सच्चे दिल से कहेंगे, ऊपरी दिल से नहीं, तो गुरु महाराज भी सोचेंगे कि हम पर ही आश्रित है, नहीं, हम पर ही आश्रित है। अहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे नहीं कछुचार। हो गुरु आश्रित हो। अरे 10 पर आशा मत लगावे, एक को जीवन अपने हाथ में दे। जैसे पतिव्रता माता होती है तो उसके पति एक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो जीव के क्या है? पति है, जीव के पति है। तो
अपना बागडोर उन पर सौंपे। दूसरे शब्दों में कहें तो सदगुरु को सौंपे। सदगुरु कहें चाहे ईश्वर कहें, बात वही है। ईसा वास उपनिषद में है तो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वह ईश है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा मान करके हमें ध्यान पूजा करना चाहिए। सर्व मांगल मांगल्य, सब मंगल हो जाएगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हाँ, हम लोग पूजा करते हैं तो सुगंधी इत्र वगैरह छिड़क देते हैं। जो ध्यान भजन करता है तो उसको भी सुगंधी मिलती है। हाँ, जो ध्यान भजन करता है, जो पवित्रता से रहता है, तो उसको संसार में बदबू आती। हाँ, लक्षण है पहला कि वो दिव्य महापुरुष उस दुर्गंधी में रह नहीं सकता है। मैं महर्षि संतसेवी जी महाराज का नमूना बताता हूँ। महर्षि संतसेवी जी महाराज को सुगंध दुर्गंध तुरंत प्रभावित कर देता था हमेशा। अभी तो कोरोना वायरस है, इसके कारण हम लोग मास्क लगाते हैं, वो लोग ले ही रहते थे। जरा से गंदगी उनको बर्दाश्त नहीं था। कहीं जाते थे जरा नाली के बदबू आ गई बाहर, इसलिए उनको फूल ला कर रखते थे भक्त लोग। एक राजकुमार बाबू हैं भवानिया, उन सुबह में देखते हैं बहुत किस्म को माला फूल ला करके हुजूर के सिंहासन पर रखते थे, ला करके बिछा करके, और उनके शरीर से भी खुशबू निकलती थी। हाँ, मैं देखा, मैं अनुभव किया, उनके शरीर से खुशबू आती थी। भगवान बुद्ध के शरीर से सुगंधी निकलती थी। भगवान बुद्ध जिस कुटिया में ठहरते थे उस कुटिया का नाम पड़ जाता था गंध कुटीर। हाँ, क्यों नहीं हो? जो हमेशा अच्छा चिंतन में रहता है, प्रभु परमात्मा का चिंतन में रहता है, उनकी सोच में रहता है, तो उनके जीवन में दुर्गंधी कहाँ से होगी? ऐसे अलौकिक महापुरुष होते हैं, है ना। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो वो व्यक्ति अभागा है जो सदगुरु को छोड़ करके इधर उधर मारे फिरता है। दारू पीना, गांजा पीना, जुआ खेलना, नहीं, वो आदमी हमेशा मलिन रहता है, उदास रहेगा, हताश रहेगा। क्यों? जीवन को बाजी में लगा दिया है, जीवन को बाजी में लगा दिया। द्रौपदी जी को लगा दिया जुआ में, लगा दिया ना, हार गया, राजपाट सब हार गया। बहुत बुरी हाल होती है जुआ खेलने वाला का। देख लीजिए पांडवों का, अपने को भी बेच दिया, गुलाम हो गया। खबरदार, भीम उठ रहा था, जब पकड़ के ले जाने लगा द्रौपदी को तो कहा खबरदार दास, बैठो, बैठ जाना पड़ा क्योंकि तू दास है। इसलिए जुआ मत खेलो, सट्टा मत खेलो, जीवन को बर्बाद मत करो, संतोष से रहो, 4 पैसा कमाओ और कमाओ 4 पैसा जमा करो। नहीं, ऐसा नहीं कि सब पैसा कमाया तो सब पैसा उड़ा दिया। पैसा कमाओ तो पैसा जमा भी करो, 4 पैसा कमाओ, 4 पैसा जमा करो, तो तुमको भी बल रहेगा कि हमारे पास 4 पैसा है ना। दुख में विपत्ति में काम आएगा। माता पिता को मत रुलाओ, परिवार को मत रुलाओ, परिवार को दुखित मत करो। कुछ काम करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों, सब नहीं रह जाता है। और याद ये भी सोचना चाहिए कि पूरा जीवन दुख में हो जाएगा। अभी सुधरेंगे नहीं और थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भजन भी करना चाहेंगे तो भी भजन नहीं बनेगा। पहले कर्म सुधारो, काम करना शुरू कर दो, बढ़िया काम करो जिसमें 4 पैसा बचे। हाँ हाँ, ये काम करना चाहिए, तो इससे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा।
माता पिता तुम्हारा मित्र भी बन जाएंगे बहुत। इसको करना चाहिए। बहुत देखा, गरीब गरीब लोग संत मत में आए, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, बड़ी गरीबी, मकान रहने का नहीं, कोई बाल बच्चा औलाद नहीं, ऐसा। लेकिन संत के शरण में आया तो सब कुछ धीरे धीरे उसका काम बन गया, कारोबार लग गया, पैसा कमाने लगा, मकान दुकान सब खोल लिया, संतानों हो गया, 3 बच्चा है उसको, बिजनेस व्यापार बढ़िया खड़ा कर लिया, बच्चा भी व्यापार करने लगा, एक बेटा को पढ़ा करके डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। तो फिर उसे सब कुछ बदल गया। नज़र बदली तो नज़ारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। सब कुछ बदल जाएगा। एक गुरु महाराज को पकड़ लो, और कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज के चरण को पकड़ करके अपना सब काम करो, सब काम में तुमको सफलता मिल जाएगी, सब काम में सफलता मिलेगी। कहने का बहुत बात है। ये सब बात जो बता रहे हैं इसको जीवन में उतारना चाहिए। एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया तब नहीं होगा, तब सुधारने होगा। जो कह रहे हैं इस बात को हृदय में बैठा लो, क्योंकि देखो साधु महात्मा मित्र होते हैं दुनिया के, न संत दुनिया के सच्चे मित्र होते हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे, और वो तुम्हारे हित की बात सदा करेंगे। अगर उनकी बात पर तुम नहीं चले तो भाई तुमको सुधारने वाला दुनिया में कब मिलेगा? कोई सुधारने वाला दुनिया में फिर तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बात बिल्कुल मानो और बताए गए रास्ते पर चलो, अमल करो, जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, शांति मिलेगी। ये बात है। गुरु महाराज से हम लोग मांगते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमों को जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी है। गुरु महाराज हमको प्रेम भक्ति दान दे दीजिए आप। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, एक पल के लिए हमको नहीं छोड़िए, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु। जुग जुगान जुग जुगांतर से हम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। अब भ्रमी भरमी दुख भूरी, बहुत दुख पाए हैं, 84 लाख चक्कर में भटक कर गए, बहुत दुख पाए हैं। इस बार हमको छुड़ा दीजिए, इस बार हमको क्या करिए, इस दुख से छुड़ा दीजिए। अगर ऐसी सच्ची प्रार्थना हम करेंगे, रोज प्रार्थना क्यों करते हैं? और एक दिन नहीं सुनेंगे तो दूसरा दिन सुनेंगे, दूसरा दिन नहीं सुनेंगे तो तीसरा दिन सुनेंगे। लिखते हैं, जाते हैं कोर्ट में तो जज बाबू के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते, जज बाबू देखिए ऐसे है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम निर्दोष हैं, है ना, हम कोई गलती नहीं किए हैं, हम फंसा दिए गए हैं। कितना बोलते हैं तो सुनता है वकील, जज सुनता है, सुनते 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 लगता है उसके हृदय में कि सच्चा आदमी लगता है, तो तुरंत कलम घुमा देता है, नहीं, केस को हल्का कर देता है। ये बहुत भारी केस था, उसको क्या करता है, हल्का कर देता है। और रोज प्रार्थना करता है, उसके दिमाग में बात आ जाती है कि सच्चा आदमी है, तो पूरा उसको क्या करता है, सही इंसाफ दे देता है, और उसको केस को ही क्या करता है, रिहाई कर देता है, समाप्त कर देता है, उसकी विजय हो जाती है। तो ये है, तो हम लोग भी अपने जीवन में वकील बनावे, है ना। अरे वकील बनाओगे, सदगुरु वकील है, जमराज के साथ बहस होगी, हैं, और जमराज उस बहस में हार जाएगा और हमारे गुरु महाराज जिता देंगे, नहीं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो आदमी नीचे गिरता है ऊपर भी उठ जाता है, नहीं। सुबह का भूला हुआ आदमी शाम में अपने घर लौट आता है तो उसको भूला हुआ कहते हैं। भूले हो मन माइया और जायु, हाँ। गुरु नानक साहब कहते हैं
कि जो जो कर्म की वो लालच लगी, है ना, उसमें लोग बंधन में पड़ जाते हैं। हाँ, उसमें लोग बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर निष्कपट होके हम कर्म करेंगे, सच्चा कर्म करेंगे, तो गुरु को भी मान्य होगा। हाँ, आत्मा में भी संतोष होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, बलफ नहीं देते हैं किसी को, तो उस कर्म में आपको भी संतुष्टि होगी और संतोष मिलेगा आपको। कबीर साहब संतोषी थे, बहुत धन कमा लेंगे, संतोष थोड़े होगा। कबीर साहब कहाँ ज़्यादा मांगते हैं, हाँ इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। हे गुरुदेव, हमको उतना संपत्ति दीजिए कि जिससे हमारे बाल बच्चों का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए, हमारे घर में कोई संत महात्मा आ जाए तो भूखा नहीं जाए, है ना। तो ये इतना ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये हम लोग को मेरा मांगे मिल जाता है। कोई दुकान में जाता है ना और कहता है कि 1 किलो लड्डू दे दो, बोलते हैं ना 1 किलो लड्डू दे दो। कैसे किलो लड्डू भाई? तो बोलता है 100 रुपये किलो। तो हम लोग 100 रुपया देते हैं। हाँ, और लड्डू कौन सी में देता है? वो ठोंगा में देता है। ठोंगा का तो पैसा नहीं दिए थे, पैसा दिए थे ठोंगा का, पैसा लड्डू का दिए थे, तो ठोंगा भी दे दिया। ये ठोंगा क्या है? दुनिया का धन दौलत ही ठोंगा है। हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमें केवल मजदूरी नहीं देगा, ठोंगा भी दे देगा, धन दौलत भी साथ साथ में दे देगा, बाल बच्चा भी दे देगा, हाँ वो भी दे देगा। ठोंगा है, बोलिए प्रेम से। उनके शरण में तो जरा रहो, उनको याद तो करो, उनको याद ही नहीं करते हो। उनकी विनती भी तो करो, उनसे प्रार्थना तो करो। अरे वकील कितना विनती करवाता है, तो वकील के सामने तो गिड़गिड़ाते हो, विनती करते हो। और जो दुनिया का दाता है, हाँ, जिसके सामने वकील भी जज भी हाथ जोड़े खड़ा रहता है, उसकी विनती नहीं करते हो, तो उसकी भी विनती करो। विनती करके जरा देखो, दुनिया में तो धक्का खाए हो, लेकिन सदगुरु के दरबार में धक्का खा के देखो, जरा वहाँ भी धक्का खा के देखो कुछ दिन क्या होता है। वहाँ कोई धक्का नहीं खाता, वहाँ तो परम कल्याण हो जाता है। कहने का बहुत बात है। आज हम आए हैं विमला माता के घर में सत्संग करने के लिए। हमारे उत्तम बाबू के घर में, पुरुषोत्तम बाबू के घर में आए हैं और गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आवे, सत्संग होता रहे और सबका मंगल हो, पूरे परिवार का कल्याण हो, है ना। गुरु महाराज इनकी इच्छा को पूरा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।